Hello, guys, welcome back to my YouTube channel, and this is your host from Arcverse. आपने रॉबर्ट जे ओपनहैमर का नाम तो जरूर सुना होगा, या तो फिर नोलन चिचा की ओपनहैमर फिल्म भी देखी होगी। लेकिन अगर इनमें से उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, या तो ना ही कुछ सुना है या ना ही कुछ जाना है, तो भी कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ कि ये थे कौन व्यक्ति। इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाने जाते थे, और वर्ल्ड वॉर टू के समय अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एज ए लीड डायरेक्टर इन्होंने काम किया था। और कहते हैं ना कि इन्होंने टाइप ऑफ फॉर्मूला टाइप एक इन्वेंट किया था एक एटम बॉम्ब को बनाने के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें फादर ऑफ एटम बॉम्ब के बारे में पता है, लेकिन ये एटम की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या इसके बारे में हमें नॉलेज है? क्या इसके बारे में हमें पता है कि ये किसने डिस्कवर किया था, या तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नहीं ना। हु इज द मास्टर ऑफ एटॉमिक थियरी? क्या ये सवाल नहीं होता? होता रहेगा। क्या पता बहुत से लोगों के पास शायद इसका जवाब हो भी या ना भी हो, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज हम इसके ही बारे में सोचने वाले हैं। अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से जाए, तो जब दुनिया में एटम्स के बारे में किसी को एक चीज तक नहीं मालूम थी, या तो एटम्स का ए भी नहीं मालूम था, तब भारत के महर्षि कनद, जिन्होंने पूरी एटॉमिक थियरी लिख दी थी। तो आज हम इनके बारे में ही सोचने वाले हैं। तो एक छोटी सी कहानी के द्वारा इनको जानते हैं, और इनका नाम कणा कैसे पड़ा ये समझते हैं। तो आचार्य कणाद का जन्म 600 बीसी में प्रभास क्षेत्र में द्वारका गुजरात में हुआ था, और इनका असली नाम ऋषि कश्यप था। एक समय की बात है कि जब वो अपने पवित्र यात्रा के दौरान जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि हजारों लोग सड़कों पर फूल और चावल के दाने बिखेर रहे थे, जिन्हें वे मंदिर में प्रतीक और आदर के रूप में अर्पित करते थे। और सड़कों पर बिखरे हुए चावल के टूटे दानों को देखकर उनका दिल बैठ गया, और उन्होंने एक एक दाने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ होगा तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो वह भीड़ जमा हो गई, और लोगों ने उनसे पूछा कि वे बचे हुए दाने को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, जिन्हें एक भिखारी भी नहीं खाता। और तब उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि भले ही एक एक दाने का कोई मूल्य ना हो, लेकिन सैकड़ों दानों को मिलाकर एक इंसान के लिए खाना बन सकता है। और ऐसे एक एक मनुष्य का खाना मिलाकर एक पूरे परिवार का पेट भर सकता है। और कुछ इसी प्रकार पूरी मानव जाति को भोजन की कमी महसूस नहीं होगी कभी। इसीलिए चावल का एक दाना भी इस संसार के सभी बहुमूल्य धन के समान है। उसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही सैक्रेड है। और उनका यही थॉट प्रोसेस की वजह से, और एक छोटे से दाने की इम्पोर्टेंस से इन्फ्लुएंस होकर लोगों ने उन्हें कणाद कहकर बुलाना शुरू किया। क्योंकि संस्कृत में कण का मतलब होता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक बार की बात है कि जब कणाद ऋषि अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रहे थे, तभी उन्होंने एक बार नोटिस की कि तोड़ते वक्त एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब उन टुकड़ों को आगे तोड़ा ही नहीं जा सकता है। और तभी उन्होंने ये चीज एज अ थियरी नोट डाउन की कि पार्टिकल्स जो रहते हैं वो इनडिविजिबल रहते हैं। यानी पार्टिकल्स को उन्होंने परमाणु या अणु, एटम नाम दिया। ध्यान दे कि बाद में अणु अर्थात एटम और परमाणु यानी कि सब एटम को मिलाकर बना माना जाने लगा। और आगे उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि इस इंडिविजिबल पार्टिकल्स को कोई भी मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। यू कैन नॉट सी इट विथ योर नेकेड आई। इन्होंने भारत की 6 फिलोसॉफीज में से वैशेषिक सूत्र को लिखा था, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो फाउंडर थे। उनका मेन फोकस वो नेचर को समझना, मैटर किस चीज से बना है और यूनिवर्स कैसे काम करता है, इनके जवाब ढूंढने पे था। उनका मानना था कि दुनिया को समझने के लिए हमें सबसे छोटी चीज को समझना होगा,
जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है उनकी दी हुई थियरी से, जिसमें उन्होंने ये स्टेट किया था कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, और इन पार्टिकल्स को उन्होंने परमाणु बोला था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनका मानना था कि जो एटम्स रहते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। और ये चीज इसीलिए डिफरेंशिएटिव है क्योंकि सोचिए कि मोशन के कंसेप्ट को एटम के साथ जोड़ना, यह आइडिया मॉडर्न फिजिक्स से हजारों साल पहले उन्होंने दे दिया था। अगला, अगर हम देखें तो आगे उन्होंने ये कहा था कि दो एटम्स मिलकर द्वैणु का और तीन एटम्स मिलकर त्रियाणु का फॉर्म करते हैं, और यही एटम्स के कॉम्बिनेशन से हमें मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में देखने मिलता है। और ये बात जो है वो आजकल की मॉडर्न केमिस्ट्री से बहुत ही मिलती जुलती है। और सबसे मेन चीज जो कंक्लूड होती है वो ये है कि उनकी इंटरप्रेटेड थियरी के हिसाब से द्विनु का और द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स would also have the same properties as of the original परमाणु एटम्स। और यहीं पर ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस की कहानी आती है। इन्होंने भी एटम के रिलेटेड स्टडीज को पब्लिक किया था जो कि रिजेक्ट हो गया था, मगर महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस की थियरी में फर्क इतना था कि जहाँ ऋषि कणाद ने परमाणु नाम दिया था, उसी चीज को डेमोक्रिटस ने एक एटम नाम दिया था। जहाँ ऋषि कणाद ने मोशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था जिसको एटम के साथ जोड़ा था, तो वही डेमोक्रिटस का आइडिया एक बेसिक आइडिया था। दूसरी ओर महर्षि कणाद ने टाइप्स और कॉम्बिनेशंस का एक्सप्लेनेशन दिया था और टाइम, स्पेस और हीट के ओरिजिन को परमाणु से जोड़ा था। इसीलिए कई स्कॉलर्स का मानना है कि ऋषि कणाद की थियरी सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक और लॉजिकल थी, और यही सब चीजों को मैटर, मोशन, टाइम, स्पेस, उसके कॉजेस एंड इफेक्ट्स और नेचुरल लॉस को वैशेषिक सूत्र में एक्सप्लेन किया था, जब मॉडर्न साइंस एग्जिस्ट भी नहीं करता था। विच प्रूव्स द थिंग कि यूनिवर्स रूल्स से चलता है, कोइंसिडेंस से नहीं। ऋषि कणाद ने 2625 ईयर्स के पहले बिना टेक्नोलॉजी के सिर्फ ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से साइंस की फाउंडेशन रखी। साइंस लेबोरेटरी से पहले दिमाग में क्यूरियोसिटी की वजह से पैदा होती है। महर्षि कणाद ने दुनिया को सिखाया कि सबसे छोटी चीज ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। एक्सपेरिमेंट साइंस का प्रूफ जरूर होता है, लेकिन लॉजिक जो रहता है वो साइंस का जन्म होता है। शायद ऋषि कणाद ने एटम्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए, मगर एटम्स के बारे में सोचने का दुनिया को एक फ्रेमवर्क उन्होंने जरूर प्रोवाइड किया है। ये आइडिया हमारे भारत से पैदा हुआ था और प्रूव भी हुआ, लेकिन यह आइडिया सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। टाइम के साथ साथ सिविलाइजेशंस बदली, लैंग्वेजेस बदली, लेकिन जब दुनिया इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार हुई, तब वही पुराना आइडिया एक नई शक्ल लेकर वापस आया। परमाणु किसी भी जीव को मेजर करने का एक यूनिट है, और एक परमाणु सबसे छोटी यूनिट होती है। 8 परमाणु यूनिट को इंटीग्रेट करके एक रथधुली यूनिट बनती है, और उस समय इसी प्रकार से आगे भी यूनिट्स का फॉर्मेशन हुआ। और फन फैक्ट ये है कि सबसे छोटी यूनिट जिसे परमाणु कहते हैं, यह केवल ऋषियों द्वारा ही यूज हुआ जाता था। बाकी सब प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अंगुला यूज होता था, जो नॉर्मल कॉमन पीपल द्वारा यूज होने वाली सबसे छोटी यूनिट है। और एक परमाणु लगभग 7.2 इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स के बराबर होता है। जॉन डेल्टन, जो 1766 में इंग्लैंड में पैदा हुए और आज फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थियरी के नाम से फेमस है, उन्होंने एटम को देखा नहीं, लेकिन उसे काउंट किया, मेजर किया और लॉस के साथ उन्होंने जोड़ दिया, जो आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस में डेल्टन्स लॉज ऑफ एटॉमिक थियरी से जानते हैं या पढ़ते आए हैं। वह थियरी का एडवांस वर्जन महर्षि कणाद ने ऑलरेडी जमाने पहले हमारे सामने रख दिया था। और डेल्टन की सफलता का राज यही था कि जो चीज ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेड है और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्होंने उसके जवाब ढूंढने का एक तरीका दिया। महर्षि कणाद ने जो
बीज बोया और जो परमाणु का पेड़ उगाया, डाल्टन ने उस पर अपना नाम चिपका दिया। इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि जॉन डाल्टन ने एटम डिस्कवर नहीं किया, बस एटम को प्रूव करने का एक तरीका दिया। और साइंस हमेशा इस तरह से ही आगे बढ़ता है, एक सोच से दूसरे प्रूफ तक। चलो, बहुत ज्ञान दे दिया आपको, और इसी के साथ आज का ये वीडियो यही एंड करते हैं। इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। एंड विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।